नमस्कार। हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं अभी मेडिटेशन के ऊपर। हमने चर्चा की है कि कैसे मेडिटेशन में हमारा अटेंशन इन्वॉल्व होता है, कैसे मेडिटेशन करते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान रखना है, एक्सपीरियंस पर उतना ध्यान ना भी रखें तो चलेगा। हमने देखा है कि अलग अलग ट्रेडिशंस में कैसे दो प्रकार के मेडिटेशन होते हैं, एक तो जिसमें डिटेल्स बताई जाती हैं कि कैसे आगे मूव करना है, एक जिसमें माइंड को ऐसे खुला छोड़ दिया जाता है। जैसे मॉडर्न समय में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन उसी प्रकार के टेक्निक्स में आता है। तो अलग अलग चीज़ें हमने चर्चा की हैं। अब हम दो दृष्टिकोण से देखेंगे कि कौन सी मेडिटेशन टेक्निक्स हमें अपनानी चाहिए। वो दो दृष्टिकोण होंगे, एक कि उनका कंक्लूजन क्या है, वो किस गोल तक हमें ले जाना चाहते हैं, और दूसरा कितने वो प्रैक्टिकल हैं हमारे लिए, कितने फिजिबल हैं, कितने आसानी से हमें हमारा अभी का गोल भी हेल्प कर रहे हैं रियलाइज करने में। तो ये दो चीज़ें हैं, एक तो लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन, लॉन्ग टर्म अचीवमेंट स्पिरिचुअली। सेकंड, करंट बेसिस पर हमारा एक्सपीरियंस क्या हो रहा है, हमारा माइंड कितना कंट्रोल हो पा रहा है, कितना संयमित हो पा रहा है, कितना हम उसको सक्सेसफुली कर पा रहे हैं एक तरीके से। अगर हम देखें गोल की दृष्टि से कि स्पिरिचुअली उस प्रोसेस को फॉलो करके, उस मेडिटेशन टेक्निक को फॉलो करके क्या गोल हमें मिलेगा, तो इसमें तीन प्रकार के मुख्य गोल्स होते हैं जिसमें अलग अलग फिर मेडिटेशन टेक्निक्स रहती हैं। सबसे पहला कंक्लूजन बेस्ड अगर हम मेडिटेशन टेक्निक देखें, वो टेक्निक्स होती हैं जिनका गोल है खत्म हो जाना, वॉइडिज्म, कि हम एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसको रियलाइज कर लेना। तो ये कैसे होता है ये मुझे भी समझ में नहीं आता, पर बुद्धिस्ट, ज़ेन और अलग अलग ट्रेडिशंस यही गोल देते हैं कि मेडिटेशन का गोल ये है कि आप नथिंगनेस में मिल जाओ या नथिंग बन जाओ, आपको फील होगा कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। सेकेंड टाइप का गोल होता है इम्पर्सनलिज्म, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको परफेक्शन पे लगेगा कि आप वो हो, आप सब कुछ हो, जो सब कुछ है उसका आप पार्ट बन गए। तो ये दो प्रकार से एग्जिस्ट करता है कि हम भी इस यूनिवर्स का पार्ट हैं या फिर हम ज्योति का पार्ट है, हम ब्रह्म ज्योति का पार्ट है। तो ये ट्रेडिशनल एज वेल एज नॉन ट्रेडिशनल दोनों तरीके से एग्जिस्ट करता है ये वाला कंक्लूजन, और इसमें फिर अपने अपने टाइप की टेक्निक्स रहती हैं। थर्ड टाइप का गोल होता है जिसमें मेडिटेशन का गोल होता है कि भगवान विष्णु के अलग अलग जो फॉर्म्स हैं, राम, कृष्ण इत्यादि, शिव जी, इनके ऊपर मेडिटेट करना। और गोल क्या है कि उनके धाम में, महेश धाम, वैकुंठ धाम, उनके धाम में जाकर उनकी सेवा में लगना। क्योंकि इन कंक्लूजन्स के अकॉर्डिंग, और मैं भी इन्हीं में ही मानता हूँ कि हम कुछ हैं, हम सच में कुछ हैं और हम कुछ रहेंगे। और लिबरेशन का गोल, जो मोक्ष है, उसका गोल, मेडिटेशन का गोल है उस चीज को फुल्ली रियलाइज कर पाना, अपने अस्तित्व को, जो एक इंडिविजुअल है, जिसकी एक अपना रूप है, भगवान के संबंध में उसकी एक सेवा है, उसको रियलाइज कर पाना। तो इन तीन के अलावा भी कुछ मेडिटेशनल टेक्निक्स होती हैं, पर उनका कोई गोल ही नहीं होता। उनका गोल बस ये होता है कि वो टेक्निक की तरह ही होती हैं। उनको मेडिटेशन बोलना भी मैं तो अजीब सा ही मानूंगा, क्योंकि मेडिटेशन एक फीलिंग तो देता है कुछ रिलीजियस होने वाला है, पर ऐसी कोई चीज करना है जिसका कोई गोल ही नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है, आपको नहीं पता आप क्यों करना चाह रहे हो, बस मन को शांत करना चाह रहे हो, आपको नहीं पता आगे जाके क्या दे देगी, तो बड़ा अजीब लगता है। तो उन कंक्लूजन्स को तो एक तरफ हम रख ही सकते हैं। ऐसी टेक्निक्स यूजुअली जिनमें कोई कंक्लूजन नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, वो कुछ भी हो सकता है। वो ब्रीदिंग पर फोकस करो, वो नथिंगनेस पर फोकस करो, या फिर बस थॉट्स को फ्लो होने दो, और कुछ भी गोल नहीं है। पर अगर देखें गोल बेस्ड अगर हम एनालाइज करें तो उसमें अलग अलग फिर टेक्निक्स आती हैं। चक्र बेस्ड मेडिटेशन आता है, ब्रीदिंग बेस्ड मेडिटेशन होता है, और साइलेंट मेडिटेशन होता है। इसमें हम चर्चा करें वॉइडिज्म में, तो बुद्धिस्ट इत्यादि स्पेशली इस टाइप का मेडिटेशन करते हैं कि मन को बस स्थिर करने का, शांत करने का। क्योंकि एक्चुअली उनका क्या अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, जो भी एग्जिस्ट करता है उससे फोकस, उसको बस खत्म कर दीजिए। तो ये एक टेक्निक है। फिर दूसरे गोल बेस्ड हम देखें जो विश्वास करते हैं ज्योति में, तो वो लोग मेडिटेट करते हैं ओंकार पर, या फिर ऐसे मंत्रों पर जो विश्वास दिलाते हैं कि हाँ हम भी उसी रियलिटी का पार्ट हैं, तत्त्वमसि, सोहम सोहम इत्यादि। इन दोनों चीजों के बारे में, इन दोनों टेक्निक्स के बारे में गीता में कुछ बताया गया है। आपको बड़ा अच्छा लगेगा जानकर। गीता में बताया गया है 12th चैप्टर में, ये डिस्कशन अर्जुन ही पूछ रहे हैं इनफैक्ट कृष्ण से, कि दो प्रकार से लोग मेडिटेट करते हैं, उपासना करते हैं। एक तो जो यूनिवर्स एक है, हम ज्योति का पार्ट हैं, उस तरीके से जो उपासना करते हैं, जो मेडिटेट करते हैं, और दूसरे जो आपको आपकी फॉर्म के रूप में उपासना करते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? तो कृष्ण एकदम क्लियर कट उसमें गीता में बोलते हैं कि जो पर्सनल फॉर्म्स को वर्शिप करते हैं, राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, वो इनसे श्रेष्ठ हैं। जो लोग ज्योति में मिलना चाहते हैं, ज्योति पर मेडिटेट करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों के लिए बहुत रिलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे प्रैक्टिस में, क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। तो इस श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इंद्रियां हैं, हम
हम कितना इन इंद्रियों की वजह से कितना डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। कहीं पर कुछ सॉन्ग चल रहा है, एकदम ध्यान उस तरफ जाता है। स्पेशली आप लोगों में से जिन्होंने भी मेडिटेशन करने का प्रयास किया हो, आँख बंद करते ही मेडिटेशन शुरू करते ही मन ऐसा भागना शुरू होता है, आज के प्लान के बारे में, कल के एक्टिविटीज़ के बारे में, क्या हो चुका, फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में बहुत भागता है। उसके साथ साथ कोई खुशबू आ गई नाक में, मदर किचन में क्या कुक कर रही हैं, या फिर कुछ दिख गया हमें, कुछ चिड़िया दिख गई, तो बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। कृष्ण बता रहे हैं भगवत गीता में, हमारी इंद्रियों को अगर हम रोकने का प्रयास करेंगे बहुत डिफिकल्ट कार्य है, और इस वजह से क्लेश बहुत एग्जिस्ट करता है उन मार्गों पर जिनका प्रोसेस है कि इंद्रियों को बस रोकना है, इनका दमन करना है, इनको बस शांत करना है, मन को शांत करना है बस। ये सब टेक्निक्स होती हैं जिनमें ब्रीदिंग इन्वॉल्व होती है, जिनमें बस मन को रोकना है और कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। ये सारी टेक्निक्स उस प्रकार से होती है, ब्रीदिंग टेक्निक या फिर कुछ मन को बस छोड़ देने की टेक्निक, ये सब टेक्निक्स। लेकिन जो एक टेक्निक मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिस पर मैं कंक्लूसिवली आपको लाना चाहूँगा, उसमें हमारे सेंसेस भी इन्वॉल्व होते हैं, और भगवत गीता के अनुसार वो बहुत फीजिबल है हमारे लिए, बहुत कन्वीनियंट है वो कर पाना प्रैक्टिकली। उससे हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलेगा और उसका कंक्लूजन भी बहुत ब्यूटीफुल है, वो है मंत्र मेडिटेशन। तो वैसे तो हमारे सेंसेस, एक और टाइप का मेडिटेशन होता है यंत्र मेडिटेशन, उसमें भी एंगेज हो सकते हैं, पर मंत्र मेडिटेशन स्पेशली ये जो थर्ड टाइप का कंक्लूजन बेस्ड हमारी फिलॉसफी है कि हम भगवान की सेवा मांगते हैं, उसमें भगवान से संबंध मांगते हैं, अपने आप को एक रियलिटी के रूप में जानते हैं, उसमें मंत्र बेस्ड मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनफैक्ट आप में से कई लोग जानकर हैरान होंगे कि जो कॉमन टाइप मेडिटेशन हमने सुने हुए हैं, जो ट्रेडिशनल मेडिटेशंस हैं, जो ट्रेडिशनल मेडिटेटर्स थे, इन्हीं टाइप के कुछ मेडिटेशन प्रैक्टिस करते थे। जैसे बहुत कॉमन जो मेडिटेशन है ओम का मेडिटेशन, वो इम्पर्सनल तरीके से भी किया जाता है, पर वो पर्सनल तरीके से भी किया जा सकता है। इनफैक्ट हमारे पुराणों में वर्णन है कि ओम का मतलब है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, और इस तरीके से मेडिटेट करता है योगी। उसी के साथ साथ हम देखें मंत्र मेडिटेशन के बारे में गीता में भी बताया गया है कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, कि अलग अलग प्रकार के सैक्रिफाइसेस में, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो मंत्र का जप करना बहुत पावरफुल टेक्निक है। इसमें हमारे सेंसेस भी एंगेज होते हैं, हम अपने माइंड से भी कुछ सोच सकते हैं, कुछ फेवरेबल सोच सकते हैं, भगवान के रूप पर मेडिटेट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, और ये इतना पावरफुल होता है कि हमारा मन भी शांत होता है, प्रैक्टिकल हमें एक्सपीरियंस भी मिलता है इस चीज का, और ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है हमारा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और हमारा जो गोल है वो भी बहुत फैंटास्टिक, बहुत सुंदर, बहुत इंस्पायरिंग है कि एक ऐसी रियलिटी अनुभव करना है, ऐसी दुनिया जहाँ पर हम जा सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं, भगवान विष्णु को, शिव को, तो बहुत अमेजिंग। और हमारे जो ट्रेडिशनल हमारे शास्त्रों में जो जिन मेडिटेटर्स का, जिन योगियों का वर्णन आता है, ज्यादातर वो वर्णन ऐसे ही योगियों का आता है, भक्ति योगियों का। ध्रुव महाराज जब नारद मुनि से मिलते हैं तो पूछते हैं मुझे कुछ बताइए, मुझे कुछ अचीव करना है। तो नारद मुनि बोलते हैं उनको कि आप मेडिटेट कीजिए ओम नमो नारायण पर, और आप इसके साथ साथ ये सब तपस्या का पालन कीजिए। उनको कई सारे प्रोसीजर्स देते हैं। ध्रुव महाराज जब मेडिटेशन करते हैं, उनका एक स्टेज आता है जब वो फिक्स होने लगते हैं उस मंत्र में, और वो भगवान विष्णु के रूप के ऊपर भी ध्यान करने लगते हैं। एक समय उनका मंत्र पर जो ध्यान है वो भंग होता है, और जब आंखें वो खोलते हैं तो विष्णु ही सामने दिख जाते हैं। प्रहलाद महाराज भी ऐसे ही एग्जाम्पल है जिन्होंने मेडिटेट किया था भगवान विष्णु पर। हनुमान जी भी ऐसे ही योगी का एग्जाम्पल है। तो जो ज्यादातर एग्जाम्पल्स हम जानते हैं अपने शास्त्रों से, वो भक्ति योगियों के ही एग्जाम्पल हैं। इसीलिए मैं आप सबको रिकमेंड करना चाहूंगा, जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, इतने सारी वेराइटीज हैं, हम बस अपने आप को इन मेडिटेशनल टेक्निक्स पर रेस्ट्रिक्टेड ना रखें जो हमें बस ब्रीदिंग सिखा रहे हैं, बस मन को शांत करना सिखा रहे हैं। मेडिटेशन एक बहुत बड़ी फिलॉसफी, बहुत बड़ी स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है, और मेडिटेशन वहीं से ओरिजिनेट हुआ है, और वहीं पर हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। ये वेस्टर्न वर्ल्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से मेडिटेशन को भी एकदम सेक्युलर बना दिया गया। इनफैक्ट वेस्टर्न वर्ल्ड में तो स्टडी भी नहीं करते मेडिटेशन टेक्निक्स को जिनका कुछ भी रिलीजियस लिंक हो। और ये जो मंत्र मेडिटेशन टेक्निक हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सिखों में भी बहुत पॉपुलर है, बहुत ट्रेडिशनल है, हरिनाम पर मेडिटेट करना। तो अलग अलग मंत्र होते हैं, उन मंत्रों को कैसे हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या उनके लिए दीक्षा रिक्वायर्ड होती है, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना रिक्वायर्ड रहता है, वो हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, हमारे साथ में आकर गीता के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे गीता कोर्स पर रजिस्टर कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और हमें सपोर्ट कीजिए कुछ दान देकर। हमें जरूरत है आपके सपोर्ट की, और अगर आप किसी भी फॉर्म में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप आइए हमारे साथ। हम आपके सहयोग से बहुत आगे बढ़ा सकते हैं सनातन धर्म और इसकी शिक्षाओं को। बहुत बहुत धन्यवाद।